एक बार एक पहलवान जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति अपना सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने टैक्सी वाले को पास बुलाया और पूछा, हनुमान मंदिर चलोगे? टैक्सी वाला बोला, जी बिल्कुल चलूंगा, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। पहलवान बोला, इतने पास के 200 रुपए? तुम टैक्सी वाले भी लूटते हो। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं अपना सामान उठाकर खुद ही चला जाऊंगा। उस व्यक्ति ने अपना पूरा सामान खुद ही उठाया और काफी दूरी तक निकल पड़ा। अपना सामान उठाकर चलता रहा कि पुनः उसे वही टैक्सी वाला नजर आया। उसने एक बार फिर से उस टैक्सी वाले से पूछा कि भैया, अब तो मैंने आधी से ज्यादा दूरी खुद ही तय कर ली है, अब आप बताओ कितने रुपए लोगे? इस पर टैक्सी वाले ने जवाब दिया, अब तो 400 रुपए लगेंगे। व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने 200 रुपए बताए थे, अब तुम 400 रुपए बोल रहे हो? टैक्सी वाले ने बड़े ही नम्र भाव में जवाब दिया, महोदय, आप इतनी देर से हनुमान मंदिर की विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहे हैं, जबकि हनुमान मंदिर तो दूसरी दिशा में है। इस पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला और चुपचाप आकर टैक्सी में बैठ गया। इसी तरह से ही अपनी जिंदगियों में हम बहुत से मुकामों को बिना सोचे समझे उन पर बेकार में वक्त और मेहनत जाया करते रहते हैं। अंजाम कुछ नहीं होता कि आधा ही काम छोड़कर हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ता है, या कह सकते हैं हार कर आधे अधूरे काम को छोड़कर ही हम उन चीज़ों से दूरियां बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स में। जिंदगी की कहानियां सीरीज की ये थी नेक्स्ट कहानी, जिसका शीर्षक है सही दिशा। जीवन में किसी भी काम को अपने हाथ में लेने से पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि वह हमारे लक्ष्य का हिस्सा है या नहीं है। यह हमें दिशा निर्देश देता है, सही दिशा दिखाने में मदद करेगा या नहीं। हम बहुत बार अपने एफर्ट्स गलत चीज़ों में लगाते रहते हैं और सोचते हैं कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, वही मिलेगी कैसे। सक्सेस के लिए तो हम बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं, सोचते हैं सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है, बहुत परेशान होते रहते हैं, लेकिन अपने एफर्ट्स को प्रॉपर डायरेक्शन देना हम भूल जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम कोई काम कर रहे हैं तो इसका अंजाम क्या होगा, बस शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए, ऐसे बिना सोचे समझे किसी चीज़ को उठाना, हाथ में लेना और उस पर लग जाने से बेहतर है किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। आप ये डिसाइड कीजिए आपके गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को जाने के लिए, यानी उन गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा पाथ अडॉप्ट करना है। तो बहुत ज़रूरी है पता होना कि हमारा वो पाथ सही है या नहीं है। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम भी सुनी होगी, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कैन नॉट ट्रैवल द बोथ। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, 9th क्लास की इंग्लिश की बुक में है। तो उसमें भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही जिक्र किया है कि दो रास्ते जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से पाथ पर जाना है, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में एक रास्ते पर जाने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल है। ये टैक्सी वाला तो वही मदद करने के लिए तैयार था इस पहलवान जैसे व्यक्ति की कि भाई हनुमान मंदिर की दिशा में मैं छोड़कर आ जाता हूँ, लेकिन लाइफ के कभी कभी ऐसे पाथ होते हैं जिन पर हमें कोई सपोर्ट करने के लिए, पैसे देकर क्या किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। अब उस पाथ को चूज करने के बाद हम विवश हो जाते हैं उसी रास्ते पर चलने के लिए, और हो सकता है उस रास्ते पर जीवन भर हमें मलाल रहे कि भाई हम जाना ही नहीं चाहते थे, सोचा समझा नहीं, बेधड़क होकर चल पड़े। या तो आपका नेचर ऐसा हो कि किसी भी काम को हाथ में लिया है तो उसका अंजाम जो भी हो बस उसे एक्सेप्ट करना ही है, एक्सेप्टेबिलिटी वाला नेचर हो। अगर नहीं है नेचर, मलाल वाला नेचर है, तो भाई पछताते रहोगे। इसलिए पछताने से अच्छा है सोच समझकर ही कदम रखो, और अगर किसी चीज़ को सोचे बिना करा है तो फटाक से उसके अंजाम को भांपकर वापस निकल आओ। पहलवान की तरह आधी से ज़्यादा दूरी नहीं तय करनी आप लोगों को। आपको अपनी लाइफ के पाथ, जो सही पाथ अडॉप्ट करने हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए आधी से ज़्यादा दूरी, आधी से ज़्यादा क्या पूरी ही सारी ही दूरी कवर करनी है जो आपके लिए सार्थक हो। तो कैसा लगा मैसेज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी कहानियों से कितना इंस्पायर्ड हैं, इसके लिए मुझे अपडेट देते रहा कीजिए। अगर ये कहानी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जिंदगी की कहानियों को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसके साथ ही दोस्तों, अभी मुझे आपसे इजाज़त चाहिए, फिर मिलूंगी नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने लाइफ के डायरेक्शंस की तरफ ध्यान दीजिए, और उन डायरेक्शंस में कौन से पाथ आपके लिए हेल्पफुल होंगे उनकी तरफ भी बस पैनी नज़र बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।